नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं TV9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं विपिन चौबे। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं 8वें वेतन आयोग की, जो कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ा टॉपिक, एक बहुत बड़ी खबर है। सबसे पहला सवाल कि क्या यह लागू होगा और लागू होगा तो कब होगा, कैसे होगा, किसको मिलेगा फायदा और सवाल यह कि कितना फायदा मिलेगा। तमाम उदाहरणों के साथ हम आपको समझाने जा रहे हैं और अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या आपकी फैमिली में कोई है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेतन आयोग आखिर क्या चीज है और आपकी जिंदगी में कैसे प्रभाव डालने वाली है। सबसे पहले आपको समझाते हैं कि वेतन आयोग क्या है। भारत सरकार हर 10 साल में एक पे कमीशन बनाती है, जो कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करता है, महंगाई और आर्थिक हालात को देखते हुए सुझाव देता है। पहला आयोग 1946 में बना था। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, जिसने सैलरी में लगभग 2.57 गुना बढ़ोतरी की थी। अब 8वां वेतन आयोग 2025 में घोषित हो चुका है। 8वां वेतन आयोग लागू होगा और अगर हुआ तो कब होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो आपको बता दें कि 8वां वेतन आयोग लागू होगा 2025 में। मोदी सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। अक्टूबर नवंबर में टर्म्स ऑफ रेफरेंस नोटिफाई किए जा चुके हैं। इसके चेयरपर्सन हैं जस्टिस रिटायर रंजना प्रकाश देसाई, जबकि इसके मेंबर सेक्रेटरी हैं पंकज जैन और पार्ट टाइम मेंबर हैं पुलक घोष। अब बड़ा सवाल यह है कि कब होगा। 1 जनवरी 2026 से इसको प्रभावी होना है, लेकिन सैलरी बढ़ोतरी तुरंत नहीं होगी। आयोग को रिपोर्ट सबमिट करने में 15 महीने लग सकते हैं, यानी मई 2026 तक। उसके बाद सरकार रिपोर्ट को देखेगी और लागू करेगी। हालांकि एरियर्स जो बकाया है वो जनवरी 2026 से आपको मिलेगा, भले ही लागू बाद में हो, जैसे 7वें वेतन आयोग के दौरान हुआ था। रिपोर्ट 2015 में, लागू हुआ 2016 में, लेकिन आपको एरियर्स 2016 से ही मिला था। अब सवाल यह है कि कैसे होगा और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। दरअसल देखिए, सरकार आयोग बनाती है और जो आयोग होता है वो कर्मचारी यूनियनों से बात करता है, महंगाई, प्राइवेट सेक्टर, सैलरी को देखता है। उसके बाद नई पे मैट्रिक्स को सुझाता है, जिसमें फिटमेंट फैक्टर सबसे ज्यादा जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। ये पुरानी बेसिक सैलरी पर लागू होता है। डीए को बेसिक में मर्ज कर देता है, जिसके आधार पर आंकड़े निकाले जाते हैं और डीए 0 से शुरू होता है, फिर हर 6 महीने में डीए बढ़ता रहता है। अभी 7वें वेतन आयोग के तहत डीए जुलाई में 2025 से 47% है और जनवरी 2026 में अगला रिवीजन होना है। यानी 8वें वेतन आयोग के लागू होने तक डीए बढ़ता रहेगा, लेकिन लागू होने पर मर्ज हो जाएगा। यूनियंस चाहते हैं कि डीए पूरी तरह से रीसेट ना हो, लेकिन फैसला इसको लेकर सरकार को करना है और आखिरी फैसला सरकार ही लेगी। अब इससे किसको मिलेगा फायदा, यह भी आपको बताने की कोशिश करते हैं। फायदा किसे मिलेगा? मुख्य रूप से जो कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं, उनको इसमें फायदा मिल रहा है। जैसे रेलवे के कर्मचारी, डिफेंस सेक्टर के, सिविल सर्विसेज में काम करने वाले, इस तरह के लगभग 41 लाख कर्मचारी और 67 लाख पेंशनर्स इस वक्त भारत में हैं। राज्य सरकारें भी कभी कभी इसी पैटर्न को, जो केंद्र सरकार का पैटर्न है, इसको फॉलो कर लेते हैं। लेकिन फिलहाल यह फैसला केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होगा। अब सवाल यह है कि कितना मिलेगा फायदा। उदाहरणों के साथ हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यह फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर था। 8वें के लिए जो अनुमान है वो 1.92 से लेकर 2.57 तक है। अगर इन दोनों नंबरों के बीच में न्यूनतम सैलरी बढ़ती है तो आपको जो लगभग फायदा होगा 18,000 से लेकर 40,000 तक तनख्वाह बढ़ सकती है। लेकिन अलग अलग लेवल के कर्मचारियों के लिए अलग अलग उदाहरण के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर लेवल 1 का कर्मचारी है, जैसे प्यून है या उसने नौकरी में जस्ट एंट्री की है, उस दौरान उस केसेस में क्या होगा तो उसको समझिए। इस तरह के जो कर्मचारी होते हैं उनका वर्तमान जो न्यूनतम वेतन होता है वो, जो कि बेसिक सैलरी 18,000 रुपए तक होता है। अगर फिटमेंट की अगर बात करें, वो इस बार 1.92 लागू होता है, तो उसकी जो नई बेसिक सैलरी होगी वो 18,000 गुणे 1.92, मतलब ये बढ़कर 34,460 रुपए हो जाएगी।
अब इसमें फायदा कितना हुआ? लगभग 16,430 रुपए महीने फायदा हो रहा है। इतना फर्क वेतन में आ जाएगा। अगर यही 2.15 लागू होता है तो लगभग 37,000 रुपए फायदा होगा। फायदा 16,430 रुपए महीने। अगर यही फिटमेंट 2.15 बढ़ता है तो लगभग 37,000 रुपए यह बढ़कर हो जाएगा। और फायदे की बात करें तो हर महीने 20,700 रुपए आपको फायदा मिलेगा। अगर यही 2.57 बढ़ जाता है तो बढ़कर 46,000 रुपए बेसिक पे हो जाएगा। और फायदे की बात करें तो लगभग 28,260 रुपए आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी और ये आपके फायदे वाली रकम है। दूसरा उदाहरण देखिए, अगर लेवल 5 का कर्मचारी है, जैसे असिस्टेंट या जूनियर ऑफिसर के लेवल का कर्मचारी है जो कि लेवल 5 में आता है, उस पर इंपैक्ट कितना करता है वो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। उसका वर्तमान जो बेसिक पे है वो लगभग 29,200 रुपए है। अगर जो फिटमेंट है वो 1.92 पर आ जाए तो लगभग 46,000 रुपए इसका बढ़कर हो जाएगा। फायदे की बात करें तो लगभग 26,000 रुपए महीने का फायदा हो रहा है। अगर यही फिटमेंट 2.15 पर आ गया तो लगभग 62,000 रुपए इसकी बेसिक हो जाएगी। और फायदा जो अब सैलरी बेसिक पे बढ़कर आएगी वो 33,000 रुपए बढ़ जाएगी। ये वो आंकड़े हैं, इसके जरिए आप अपनी सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर यही तनख्वाह उसकी 2.57 पर बढ़ जाती है तो लगभग उसका बेसिक पे 75,000 रुपए जाएगा और हर महीने फायदा 45,000 रुपए के आसपास होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ केंद्रीय कर्मचारी, बल्कि वो केंद्रीय कर्मचारी जो रिटायर हो चुके हैं उनको भी फायदा मिलेगा। पुरानी पेंशन इनटू फिटमेंट प्लस HRA, TA जैसे भत्ते उनके बढ़ जाएंगे। कुल मिलाकर फायदा पेंशनर्स का भी 20 से 30% तक हो सकता है। लेकिन एरियर्स के जरिए इनको भी लाखों रुपए मिल सकते हैं। जैसे अगर ये आयोग 2027 में लागू होता है तो लगभग 18 महीने का एरियर मिलेगा, जो कि कन्वर्ट करने पर लाखों रुपए में होता है। अब कुछ चुनौतियां भी इस 8वें वेतन आयोग की हैं, जैसे कि रिपोर्ट में देरी हो सकती है। डीए अगर 75% तक पहुंचा तो यूनियंस 50% मर्ज की मांग कर रहे हैं। तो 8वां वेतन आयोग 2026 से प्रभावी है, लेकिन इसके लिए अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। फायदा बड़ा होगा, खासकर एरियर से। अगर ये वीडियो आपके काम का हो, आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट में आप बताइए कि आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, और अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो किस लेवल पर हैं और क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।